जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कोई भी प्रशासन का यहाँ पर नहीं आया है, ना कोई बड़ा अधिकारी आया है। सुबह से सभी स्टूडेंट भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं आया है। अब बड़े अधिकारी को समय दिया गया है, इतने समय तक नहीं आ सकते हैं तो स्कूल पर तालाबंदी किया जाएगा। जितनी भी सुविधाएं बच्चों को स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जैसे कि लैब वगैरह, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, आईटी सेक्टर, तो क्या ये सारी उपलब्ध हो रही हैं? आप क्या कहना चाहते हैं अंकल जी, थोड़ा सा? इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के तो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि ये वर्षों पुराना अमर शहीद शंकर प्रसाद शासकीय उच्चतर विद्यालय है, जो कि अभी इस स्थिति में पहुंच चुका है कि पूर्णतः ही जर्जर हो चुका है। और जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अब यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी है, कंप्यूटर्स की शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि भवन न होने की वजह से वो भी बंद पड़ा है। सिलाई सेंटर का भी यहाँ पर सेंटर है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। लैब है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये भवन न होने की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के ही आज हम सबको धरना के लिए विवश होना पड़ा है। अगर भवन होते तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को मिल पाती, लेकिन ये जब भवन ही नहीं है तो बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इससे बच्चे वंचित हो रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंदरा जो है काफ़ी सारी सुविधाओं के लिए वंचित है और सारे बच्चों के साथ भविष्य के साथ क्या हो रहा है, लगातार गलत हो रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं अंदरा स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे और दर्शक और काफ़ी सारे पोस्टर्स जुड़ चुके हैं। तो ये बताइए, थोड़ा सा स्टूडेंट से ले लेते हैं, क्या बच्चे दिक्कत क्या क्या है? मेरा नाम हरिकृष्ण है। मैं यहाँ पे हम यहाँ पे लड़का जो पढ़ने वाले जर्जर कक्षाओं और सारी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हम हमेशा संघर्ष करते हैं, 4 साल से हो गए। हम वहाँ अपने गाँव मेरा गाँव खिड़वापानी है। मैं जब वहाँ से 8वीं पार करके 9वीं में आया था तो मैं एक उम्मीद से आया था कि मैं यहाँ अपना अच्छा भविष्य बनाऊंगा, किंतु वहाँ संघर्ष करने के बाद मुझे और यहाँ भारी संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि पानी की कमी, जर्जर कक्षाएं, शौचालय की सुविधाएं न होना इत्यादि। इसलिए मेरा सरकार से जब शासन से यही निवेदन है कि हमें सारी बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों और हमारे आने वाली सारी पीढ़ियाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छा। बताऊंगा तो यहाँ जो कक्षाएं हैं उसकी उपलब्ध हो। यहाँ जानवरों की तरह क्लास में बैठाते हैं, शिक्षा का अभाव है यहाँ पे। यही कहना मतलब 200 बच्चे बैठते हैं ना? 40 लोग की कक्षा में 100 लोग बैठ देते हैं। ऐसे तो क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिसर आज तक चेक करने आए? नहीं आता, डरते हैं कि हमारे तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं तो अंदरा के युवा सब जाग चुके हैं और धीरे धीरे बहुत बड़ी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं। मैं बोलना चाहूँगी, मैं 6वीं क्लास से 12वीं तक इसमें पढ़ी हूँ, लेकिन ये तब भी स्कूल ऐसे ही था, जन जैसा अभी भी ऐसा। मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन है जो आगे चल के पढ़ेंगे उनको अच्छी सुविधाएं। मैं बायोलॉजी से हूँ, मैं कभी लैब क्लास में नहीं गई क्योंकि वो टूटी है। देश का देखिए दुर्भाग्य, लेकिन बायोलॉजी जो देश के लिए इंजीनियर ये सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन स्टूडेंट को आज तक लैब की सुविधा उपलब्ध ही नहीं कराई गई। और क्या बोलना चाहते हैं? मैं लैब में कभी गई भी नहीं हूँ क्योंकि वो न्यूज़ को बढ़िया प्रमुखता से बनाई जाए। सर बोले थे इसमें मत जाना। और एक मैं अपनी बात बताना चाहूँगी, जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं बैठी थी, मेरे बगल से पत्थर ऊपर से मतलब कि वो कंकड़ गिर गए थे मेरे बाजू से। तब भी सब बोले क्योंकि वहाँ मत बैठो, उस रूम से हमको निकाल दिए। उसको सुधरवाए नहीं, ना हमारा शासन सुनता है, कोई नहीं हमारा सुन रहा, इसलिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि सभी जनजीव यहाँ के युवा जाग चुके हैं कि युवा अब क्या अनपढ़ नहीं रहेगा, आगे देश के लिए भविष्य बनाना चाहते हैं, सभी युवा आगे बढ़कर आएंगे। तभी एक छोटा आंदोलन था हमारे अंकल जी द्वारा, सभी ग्रामीणवासी इकट्ठा हुए हैं। तो आप बंद कर रही हैं और प्राइवेट लिमिटेड स्कूल चालू करे हैं, इसलिए ये विद्यालय बनने से असमर्थ है। साथियों, यहाँ पर शासन और प्रशासन भी देख रहा है कि ये विद्यालय आज नहीं। साथियों, मैंने बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैं इस विद्यालय में परीक्षा दिया था। 1996 में तब से जर्जर है। मैं सोचा था कि बन गई होगी, लेकिन अमजद भाई ने मुझे बताया कि भैया
यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, आपको आना है। वाकई में साथियों, यह स्कूल बहुत दर है। मैं चाहूंगा कि शासन और प्रशासन से इस पर ध्यान दें। यदि ध्यान नहीं देती तो इसका जिम्मेवारी शासन और प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भैया। माता की। आज हमारे पास सौभाग्य का भी विषय है, दुखद भी विषय। दुखद विषय इसलिए है कि यहाँ पे कम से कम 1400 की आबादी है और आने वाले महज 100 लोग भी नहीं। और दुखद विषय ये है कि कम से कम 2-3 साल बाद आज कोई आंदोलन पुनः खड़ा हुआ है। क्योंकि आप ये जान जाइए कि कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत विरोध से ही होती है, और जब तक अच्छे काम के लिए विरोध नहीं होगा तब तक सरकारें नहीं चेतेंगी। ये चीज आप समझ के रखिए। इसलिए आंदोलन में हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर युवा वर्ग को आना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। बाद में दोषारोपण सिर्फ नेताओं को होता है कि नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी और ये काम नहीं हुआ। जनता भी उसमें भागीदार है, जनता को ये समझना चाहिए। और ये आंदोलन कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें आप सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, तब ये चीज कुछ हो पाएगी और ये भवन का निर्माण पुनः हो पाएगा। धन्यवाद। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता इसके लिए नहीं दी गई कि आप एसी कमरों में बैठ के ऐश करिए। सत्ता इसलिए दी गई है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को आपको पूरा करना पड़ेगा। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, 6 साल से सुन रहा हूँ पैसा स्वीकृत हो गया है। पैसा स्वीकृत हो गया है तो कहाँ गया? कॉलेज का स्वीकृत हुआ था तो बन गई। ऐसे देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले चौपट कर दी गई। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो अपनी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो अपने अधिकार और कर्तव्य नहीं जानेगा। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है, अगर हम लड़ाई को यही छोड़ देंगे कि हो गया आप आगे, शायद कोई बोला है, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, संतरी जी, कोई भी बोला है कि इस साल विद्यालय बन जाएगा। यही सुनते सुनते 12-14 साल बीत गए, लेकिन विद्यालय 10 का 10 है। जब कोई बात करता है तो झंझरा उठते हैं नेता, कहते हैं कहाँ है जमीन? हम कहते हैं आपको हमने वोट दिया है, जमीन ढूंढना आपका काम है, स्थान ढूंढना आपका काम है, क्योंकि हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको स्कूल निर्माण करवाना है। कैसे निर्माण करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दो जगह इस तरह भंगड़ा स्कूल का और स्कूल का आप डिसमेंटल का आदेश करिए, इधर ट्रिपल स्टोरी में बिल्डिंग बनाइए। कौन रोका है आपको? आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, एसपी कलेक्टर सब कुछ आपके पास है। जी भैया, वास्तव में सरकार नहीं चाहती है स्कूलों का निर्माण। आ जाए वो एक बड़ा क्षेत्र हमेशा तो 10:30 पिछड़ रहा है। जब भी विकास की बात आती है, समागंज का विद्यालय बन गया, हुनवारा का विद्यालय बन गया, मंजर का विद्यालय बन गया, लेकिन अमदरा क्षेत्र का विद्यालय क्यों नहीं बना? क्या हम आम नागरिक की कहीं न कहीं गलती हुई होगी? इसको सहज स्वीकारना भी पड़ेगा कि हम लोग भी कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं उसको जिम्मेदारी से अपनी बात जब वोट देने के अवसर आता है तब उससे अपना सवाल नहीं रखते हैं। जब सवाल रखना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर नेताओं को मजबूरी होगी और उनको ये काम करने पड़ेंगे। आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोग पूरे क्षेत्रीय जन जो इस विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं, वास्तव में अगर एक घर से एक बच्चा और उसके अभिभावक आ जाए तो विश्वास दिलाते हैं कि 6 महीने के अंदर बिल्डिंग का डिसमेंटल का आदेश दिया जाएगा और बिल्डिंग का निर्माण भी हो जाएगा। जब बिल्डिंग का निर्माण होगा तो बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा होगी। अब मान लीजिए कमरा कितने का है? बैठने की क्षमता 50 है। विद्यालय एक कक्षा में बच्चों की संख्या 700 है, 800 है, एक क्लास में 150 है। सेक्शन बनाया गया 60 बच्चों का, 70 बच्चों का। मास्टर आते हैं, कहते हैं मास्टर में लगेगा इस समय अतिथि शिक्षक के नाम पे सरकार जो रख रही है, मैं इसमें कोई नहीं करूंगा। नाम से खोली है स्कूल है, हर क्लास ले जा सकती है, लेकिन मास्टर क्या कर सकता है? इसलिए लेने आता है, लेकिन लेने के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो आगे से बोलेगा तो पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा जो कि अकेला है। पूरी तरह से स्कूल चौपट है। बच्चों की दशा पूछिए, जब एक पढ़ता तो उसमें डर लगता है, कितनी समय गिरती तो उसको लगता है क्या छत गिर गया क्या?
ऐसा उसको आभास होता है। सरकार क्या चाहती है, किसी दिन हादसा हो जाए जब बचाएंगे क्या? मैयर एसपी, मैयर कलेक्टर, सतना कलेक्टर, अभी हमारा जिला अलग बना है, इसके पहले सतना जिला था। क्या जिम्मेदार चाहते हैं कि कोई हादसा हो जाए उसके बाद संभालेंगे? इसका जवाबदार कौन होगा जिस दिन बिल्डिंग गिर जाएगी? क्या स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा, या अंदर का सरपंच जिम्मेदार होगा, या अंदर के नागरिक जिम्मेदार होंगे, या जिनके बच्चे बेचारे उस अवस्था के शिकार हो जाएंगे वो जिम्मेदार होंगे? कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसको जवाब देना होगा और आपको विद्यालय बनानी होगी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। अंदर की क्षेत्र की जनता अभी तक खामोश थी, अब जाग चुकी है। अब ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी कि आपको विद्यालय भी बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा, अब जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाई को ध्यान देता हूं। हमारी स्कूल मैंने 2016 में छठवीं पढ़ा था, तब से देख रहा हूँ तब से ऐसी ही है। मैं यहाँ शौचालय की व्यवस्था कई साल नहीं आ चुकी और यहाँ के जो शिक्षक है वो आते हैं अपनी ड्यूटी बजाते हैं और हम जिसका खाता फिर आगे चले जाते हैं। और कुछ नहीं है जो कहने की जा सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या हमारे रिकॉर्ड पे जाता है यार। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोगों का समर्थन रहेगा तो हम इस स्कूल को बनवा के ही छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन, हम सबसे लड़ेंगे और हमारी बात मानने लड़ेंगे। पेपर होने के बाद स्कूल पर हाँ, ताला लगाएंगे। पेपर होने के बाद पेपर होने के बाद हम स्कूल में ताला भी लगाएंगे। स्कूल पे हमारी अरे यार दूसरा तारा लिया दूसरा तार ले मुरली भैया अरे ताला दूसरा ले आए रुको रुको खोलो खोलो ताला दूसरा लिया अभी आ जाओ अभी रुको एक मिनट। बहुत देर से 4 घंटे बच्चे भूखे प्यासे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं इधर, प्रशासन ने कोई नहीं पड़ी है। हमारी मांगे पूरी करो। 10 मिनट लाओ, क्यों नहीं आए? चलो चले ऐसी की हवा खा रहे हैं। आ जाइए 10 मिनट और अपने जगह पे जैसे कि आइए। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, प्रशासन द्वारा 10 मिनट का आग्रह दिया गया है अभी पुलिस प्रशासन द्वारा 10 मिनट बाद ये सारे के सारे स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में ताला लगाएंगे और हमारे अमृत भाई भी आ चुके हैं। क्या करना चाहिए? पुलिस ताला लगाना चाहिए क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से खड़े हैं? अरे काफी दिन हो गए, यहाँ 10 साल से यही काम चल रहा है। मंच के नीचे लगभग 13 कमरे हैं। 13 कमरों में 8 कमरे कंडम घोषित हो चुके हैं, उन्हें डिसमेंटल करने का ऑर्डर भी आ चुका है। अब 4 से 5 कमरे बचे हुए हैं। पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों का 1 साल 1 परिसर के नियम के तहत यहाँ पर विद्यालय संचालित है। अब ये बताइए कम से कम 9 से 900 और 1000 के बीच में बच्चे हैं और उसके बाद ये भी एडमिशन शुरू है, तो बच्चे बैठेंगे कहाँ पर? छतें ऊपर से छड़ रही हैं, पानी टपक रहा है, दीवारें दरदर हो चुकी हैं। कोई भी अगर घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी निरंतर जैसे राजस्थान में भी घटना घटी, 26 बच्चे मरे हैं। तो इस तरह से अभी संदीपनी मैयर जो विद्यालय है वो भी वहां पर उसकी बिल्डिंग गिरी, जबकि वो अभी हाल ही में बना है। तो ये तो वर्षों पुराना जर्जर विद्यालय है, तो हम कैसे अपने बच्चों की जान को खतरा में डाल सकते हैं? आज मजबूर हो करके हम सभी लोगों को विवश हो करके आज यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपसे हमारा आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है कि जब तक नवीन भवन का निर्माण नहीं हो जाता है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था अन्यत्र जगह पर की जाए, जिससे वह सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर सकें। बच्चे जाते हैं यहाँ, पूरा उनका दिमाग लगा रहता है कि बिल्डिंग की छत हमारे ऊपर न गिर जाए, वो पढ़ने में उनका मन भी नहीं लगता है और बैठने की व्यवस्था नहीं है। जबकि एक कमरे में लगभग 40 बच्चों की बैठने की व्यवस्था होती है और लगभग 150 से 200 बच्चे बैठाए जाते हैं। कांटी हाउस जैसी व्यवस्था हो गई है बच्चों की, कहने नहीं चाहिए, हमें कहने में शर्म लगती है, हम भी इसी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन हालत इस समय ये स्थिति बन गई है कि 150 से 200 बच्चों को एक कमरे बैठाया जाता है। इसमें हम विद्यालय के प्रचार को दोष नहीं दे रहे हैं, वो भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, विभाग को सूचित कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है। 1 साल पहले भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, फिर भी दिया, एक बार नहीं कई बार हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन है, हम सभी को आप आश्वस्त करें कि कब तक हमारे बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी तो ठीक है, उसमें तो अलग बात है, अगर नहीं होती है तो विद्यालय का संचालन बंद करना पड़ेगा।
और सारे जितने एडमिशन होते हैं उसको भी रोक दिया। जब बैठने की व्यवस्था नहीं तो फिर एडमिशन किस बात का? और अगर और ये तो अपने रिस्क में बैठाएं तो दुर्घटना। हाँ, कोई भी जवाबदारी अगर ये होती है तो वो तो शासन प्रशासन की होगी, जो भी बच्चों की दुर्घटना होगी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। और अगर हम 10 दिन का टाइम भी दे रहे हैं, 10 दिन के अंतर्गत अगर ये व्यवस्था कहीं और बैठने की नहीं की गई तो हम तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। इसलिए पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है ये और उनके भविष्य का सवाल है। और यहाँ पर सेंटर भी था, पुछते मतलब जमाने से यही सेंटर था, लेकिन वो सेंटर भी 2 साल से चला गया क्योंकि हमारे भवन ही नहीं है, कंप्यूटर कोर्स नहीं लग पा रहा है, सिलाई कोर्स नहीं हो पा रही है, लैब चालू नहीं हो पा रहा, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? शिक्षा का अधिकार तो दिया गया है, तो कम से कम उन्हें वातावरण भी तो देना चाहिए। आपसे निवेदन है, आप हमें आश्वस्त करें, मार्गदर्शन दें। बताइए छोड़ो इसको। आपके विद्यालय का विषय है, आप बताइए क्या मामला है? देखिए सर, विद्यालय तो जर्जर है और पूरी विद्यालय जर्जर है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और अभी यदि वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 2-3 कमरे के अलावा कोई भी कमरे बैठने लायक नहीं है। पूरा स्टाफ का जितना भी है वो भी पूरा जर्जर है, बच्चों के बैठने के जो जर्जर है, इसलिए जर्जर तो है ना। फिर भी हम संचालित कर रहे हैं, लेकिन अभी साल नहीं है, बहुत सारे कमरे हम बंद करेंगे, पिछले साल भी बंद करेंगे। इसलिए और अभी फ्री हाल हम 3-4 कमरे के लिए व्यवस्था बनाए हैं कि 3-4 कमरे हमारे चलते रहेंगे और चलती रहेगी इसमें। बाकी 4 कमरे अभी हम कंटिन्यू बंद कर दिए हैं पिछले साल से। सर मान लीजिए कमरे और भी बंद कर। सर मान लीजिए अगर भगवान ना चाहे कुछ ऐसी घटना हो, अगर कोई घटना ऐसी हो जाती तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? जिम्मेदारी लेना इसमें क्या है, देखिए समस्या तो है जी, है ना, लेकिन उसमें जहाँ ज्यादा जर्जर है उसमें हम नहीं जाने देंगे। तो उतने में सब बच्चे स्कूल में आ जाएंगे क्या? और 900 के बच्चे बैठने की व्यवस्था है, तो फिर 4 क्लास करने की आवश्यकता नहीं है या उसमें। तो फिर आप चार्ट में लिखित में दीजिए, मतलब 4 कमरे यानी 2 शिफ्ट स्कूल लग रहा है ना। हाँ, कि स्कूल चला पाना बहुत मुश्किल है भाई। जब संभव नहीं है तो फिर उसकी आप कहीं अन्यत्र व्यवस्था करिए, विभाग करवाए कहीं ना कहीं। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप लिख करके दे दीजिए भाई हम स्कूल संचालित नहीं करेंगे, बच्चों के भविष्य को हम खतरे में नहीं डालेंगे। हमारे उसमें नहीं है, कलेक्टर मैडम कर दें या डीडीओ सर कर दें तो हो जाएगी जहाँ जैसे। 4 कमरों में तो पढ़ाई नहीं होने वाली है, संभव ही नहीं है सर। फर्स्ट से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं। एक लायक है सभी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मोबाइल अभी रखिए, ज्ञापन दे ज्ञापन के बाद आपकी सुन रहे हैं और आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। बाबू कुछ वो फिक्स ले लेना वहाँ। देखिए सर, रुकिए, हमारे तो मामला है, हमारा मामला विद्यालय के है। जैसे नवीन भवन का शीघ्र निर्माण किया जाए। दूसरा, नवीन भवन का जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अन्य भवन में विद्यालय संचालित किया जाए। क्या हुआ? मैं स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ता हूँ। जी सर। जी जी। ये पत्रकारों का काम है। जी सब लोग खड़े हैं। नहीं सर, थोड़ा सा नॉलेज होगा तो स्टूडेंट। आपकी बात, आप अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुनने के लिए ही आए हैं। जी जी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक निराकरण नहीं होगा। निराकरण पहले ही कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप कुछ लिख नहीं रह सकते, थोड़ा सा आप अपनी बात रखिए और दूसरे की बात सुनिए। हम तो शाम तक रुकेंगे, आपके साथ ही रुकेंगे, यही बैठेंगे। और आने वाले अधिकारी जी एक पहल और करिए सर, हमारा जो विद्यालय है सीएम राइज विद्यालय हो जाए इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए कि अगर मान लीजिए कहीं दूर दराज भी हुआ तो एक बस की सुविधा भी संचालित हो सकती है। जो 5-5 साल के बच्चे हैं, अगर कहीं दूर दराज विद्यालय बनता है तो पैदल कैसे जाएंगे? एक तो रोड पड़ती है, दूसरा नहर भी पड़ती है और दूसरा तीसरा जंगल एरिया भी है। तो एक प्रस्ताव ये भी रखा जाए कि सीएम राइज विद्यालय किया जाए, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये। अमदरा पुराना नामी ग्रामी अमदरा है, विधानसभा भी रह चुका है, स्टेट भी पहले ज़माना की यहाँ रियासतें थी, तो अमदरा को ध्यान में एक तहसीलदार का और एक शासन प्रशासन का रोल है कि हम आपको शासकीय भूमि उपलब्ध करा सकते हैं। आपने मांगा और हमने आपको जमीन उपलब्ध करा दिया, मौके पे जाके दिखा दिया। सारी स्थितियां जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की जा चुकी है। अब दूसरा विषय आता है कि कोई भी जमीन यदि ये दी जाती है तो तत्काल रूप से उसमें बिल्डिंग तो नहीं बन पाएगी। बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा,
उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। कॉलेज से बात हो रही है, कॉलेज प्रबंधन से बात हो रही है, उसके प्राचार्य से बात हो रही है और जल्द ही इसमें भी एक निर्णय, चूंकि ये निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों लेवल का होता है, हम लोग उसमें कोई अपने लेवल पे निर्णय नहीं ले सकते। हमारी कलेक्टर मैम और डीओ साहब ये लोग निर्णय लेंगे उसमें, और उसमें जो भी बच्चों के